ओम शांति। सभी का पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा होगा। प्रताप भाई ठीक है। संसार को सकाश की बहुत जरूरत है। दुख भी बढ़ रहा है, संकल्पों की स्पीड भी तेज होती जाती है सबकी, चिंताएं भी बहुत बढ़ रही हैं, बीमारियां भी। हम सभी को अच्छे वाइब्रेशंस देकर पूर्वज बनकर मुक्त करना है। ये बहुत बड़ा कार्य हमारे द्वारा होने वाला है। आप सभी सुन रहे हैं 5 दिन से वरदान में कौन सा स्वमान आ रहा है? मास्टर सर्वशक्तिवान का ये स्वमान बहुत आ रहा है। इसके द्वारा अलग अलग क्या फायदा होगा वो सब आ रहा है। शक्तियां हमारी सेवाधारी हैं, हम शक्तियों के मालिक हैं। इन शक्तियों पर हमारा अधिकार है। ये बहुत अच्छी अवेयरनेस बाबा रोज हमें दे रहे हैं। तो हमें दिनों दिन अपने को शक्तिशाली बनाते चलना है, ताकि आने वाले समय में हम दूसरों को भी मदद कर सकें और स्वयं को भी प्रोटेक्ट कर सकें। तो आज पहली चर्चा मास्टर सर्वशक्तिवान की, लेकिन साथ साथ याद हो हमने शुरू किया था, हमें व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करना है, निर्विघ्न जीवन बनाना है, जो बाबा ने विशेष रूप से हम सबको कहा है। अपने स्थान को भी निर्विघ्न बनाना है, साथियों को भी बनाना है, और एक बहुत अच्छी स्थिति की ओर चलना है। नो इफेक्ट, याद हो मैंने आपको ये लक्ष्य दिया था। नो इफेक्ट, पूरा साक्षी भाव। 2 संकल्प कर लेते हैं। अब इन 6 मासों में ये अच्छी तैयारी करेंगे। नो इफेक्ट, साक्षी भाव, मास्टर सर्वशक्तिवान की बहुत गुड फीलिंग्स, ताकि हमारी शक्तियां बढ़ती चलें। याद करें क्यों हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान? 2 उत्तर हैं इसके। एक तो हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। तो जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान बहुत शक्तिशाली हैं। और दूसरी अवेयरनेस जो हम सभी को बहुत बढ़ा देनी है, हम पूर्वज हैं। पूर्वज माना सबके बड़े। और जब हम बड़े हो गए तो छोटी चीजों से हमारा नाता नहीं। छोटे विचार, छोटा तेरा मेरा, टकराव की छोटी बातें, छोटे संकल्प, छोटी छोटी चीजों के पीछे समय देना, ये अब हमारा स्वरूप नहीं। हम पूर्वज हैं। पूर्वजों का क्या काम है? पूर्वजों का काम सब जानते हैं आप? सबकी पालना करना, बोल से भी, वाइब्रेशन से भी। बहुत अच्छा महावाक्य याद करेंगे, जिसकी प्रैक्टिस करेंगे। यदि तुम अपने पूज्य और पूर्वज स्वरूप के नशे में रहो, तो तुम्हारे द्वारा स्वतः ही सबकी पालना होती रहेगी।
बहुत सुंदर बात है ये गुह्य। सबकी पालना हमें करनी है, लेकिन ऑटोमेटिकली भी हमारे वाइब्रेशन संसार को जाते रहेंगे अगर हम इस स्मृति में रहेंगे, मैं पूज्य आत्मा और पूर्वज। और बाबा का एक महावाक्य फिर से हम याद कर लें, रोज याद करना है ये महावाक्य, दिन में कई बार करें तो भी बहुत यूजफुल। तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। ध्यान देंगे सभी बहुत। तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है, इसलिए उसका फल भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। बहुत ध्यान देना है। हमारे पुण्य कर्म संसार के लिए सहारा हैं, और पुण्य कर्मों में दो पुण्य कर्म बहुत बड़े हैं हमारे। एक है प्योरिटी, दूसरा है योग बल। योग बल को सर्वश्रेष्ठ कर्म भी कहा जा सकता है। दोनों पर बहुत ध्यान देना है। हम केवल अपने लिए पावन नहीं हो रहे हैं, हमारी पवित्रता संसार के लिए बल है। कर्मों पर आए तो हमारे द्वारा दूसरों को दिया जाने वाला सुख। देखिए, पुण्य कर्म हम कम से कम 5 याद कर लें अपने, जो हम रोज करते हैं। कौन कौन से? यज्ञ सेवा बहुत बड़ा पुण्य। पुण्यवान हैं वो आत्माएं जिन्हें यज्ञ सेवा का सौभाग्य मिला है। दूसरों को सुख देना बहुत बड़ा पुण्य। समस्याओं में दूसरों को मदद करना बहुत बड़ा पुण्य। ज्ञान देकर दूसरों को भगवान से मिलाना बहुत बड़ा पुण्य। निराश आत्मा के जीवन में आशाओं के दीप जलाना, दूसरों को उमंग उत्साह दिलाना, ढीले पुरुषार्थियों में उमंग उत्साह भराना, ये सब बहुत बड़े पुण्य हैं। संसार में तो लोगों को पता भी नहीं पुण्य कर्म क्या होते हैं। अच्छे कर्मों की डेफिनेशन ही भूल गया है संसार। तो हो गया या नहीं? अगर किससे पूछो पुण्य कर्म क्या है, तुम क्या करते हो, तो शायद वो यही कहे कि हम कोई पाप नहीं करते। मुर्गे तो रोज खाते हैं पर पाप नहीं करते। लोगों को ये भी नहीं पता कि मांसाहार भी बहुत बड़ा पाप है। बड़े मजे से खा रहे हैं, ये तो पुण्य है, वो तो बने ही हमारे लिए हैं। ये भूल गए हम किसके लिए बने हैं। तो संसार तो अपनी तमो प्रधानता की भी अंतिम चरम सीमा पर है, लेकिन हमारे पुण्य कर्मों का बल संसार को काम आ रहा है। यहाँ भी हम देख सकते हैं, जिस आत्मा के साथ पुण्य बहुत हैं, क्या फायदा हो रहा है उन्हें? प्रैक्टिकल देखो, रोग जल्दी समाप्त भी हो जाते हैं, निरोगी भी रहते हैं, और रोग यदि आए तो जल्दी ही जाते हैं। और क्या फायदा? समस्याएं यदि आए तो जल्दी ही हल मिल जाता है। और जिसके पाप बढ़े हुए होते हैं, छोटा सा रोग भी लंबा समय निकल जाता है। तो हमारे पुण्यों का बल जैसे हमें मिलता है, सहज सफलता मिलती है। जिनको सफलता नहीं मिलती, कहीं ना कहीं विकर्म सामने आकर दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। तो हमारे पुण्यों का बल जैसे हम देख रहे हैं। दूसरा हम देखें, हमारे यज्ञ में जितनी ज्यादा पुण्य आत्माएं हैं, हमारा यज्ञ उतना ही शक्तिशाली और विशाल लाइट हाउस है। यहाँ से शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। ऐसे ही
हमारे पुण्य कर्म अनेक मनुष्यों को रोग मुक्त होने में मदद करेंगे। हमारे पुण्य कर्म अनेकों के सफलता का मार्ग खोलेंगे। हमारे पुण्य कर्म अनेकों को जीवन जीने का साहस बल देंगे। इसलिए पुण्य कर्मों को बढ़ाते चलना है। अब पुण्यों की परिभाषा, उसका ज्ञान हमारे पास है, हम उसको बढ़ाते चले। संसार को सकाश की बहुत जरूरत है। यज्ञ को निर्विघ्न बनाना है हमें। 2 बातें रोज सभी फिर से अपने को रोज याद दिलाएंगे। 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम को संसार की आत्माओं को और प्रकृति को सकाश देनी है। ड्यूटी पूरी हो गई। कोई भी टाइम अपना फिक्स कर लें, बैठकर, घूमकर, जैसे भी आपको अच्छा लगे। सारे संसार को सुंदर वाइब्रेशंस देंगे। यज्ञ को निर्विघ्न बनाने के लिए हमारा संपूर्ण यज्ञ, सब सेंटर सहित, उसको निर्विघ्न बनाना यहां बैठकर हमारी मुख्य जिम्मेदारी है या नहीं? शांतिवन वाले बोले है ना? इस यज्ञ को भी और सारे संसार में भी। तो एक वरदान रोज अपने को स्मृति में दिला दिया करेंगे। क्या वरदान मिला है बाबा से हमें? विघ्न विनाशक का। और बाबा ने ये बात कही है, आगे चलकर तुम्हें सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना होगा। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस बढ़ाते चलें। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। कम से कम 7 बार रोज सवेरे याद करेंगे ही। और ये सुंदर संकल्प करेंगे, हमारा संपूर्ण यज्ञ निर्विघ्न हो जाए। हमारे इन संकल्पों में बहुत ताकत रहती है। गीता में बहुत अच्छी बात कही है। 3 अध्याय में है, प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों को कहा, हे वत्स, इस यज्ञ से तुम देवताओं को तृप्त करो, देवता तुम्हें मनिच्छित भोग प्रदान करेंगे। ये बात अब हमारे साथ बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बाबा ने यज्ञ रचकर हमारे हाथों में दिया और कहा, इस यज्ञ को सफल करो। जो भी यहाँ आने वाली देवकुल की आत्माएं हैं, उन्हें तृप्त करो, तृप्त होकर जाएं यहाँ सभी यहाँ से। तो हम जैसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हमें अपने यज्ञ का वातावरण ऐसा बना देना है, कोई भी यहाँ आए क्या हो जाए हरगोविंद? हैं? निर्विघ्न बन जाए। यहाँ आते ही सबका चित्त शांत हो जाए। यहाँ आते ही उसका जीवन निष्पाप हो जाए। यहाँ आते ही उसको अपनी डीप रियलाइजेशन हो जाए, हम क्या गलती कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। ऐसा समय आने वाला है जब यज्ञ के अंदर प्रवेश करते ही लोगों को लगेगा, कहाँ आ गए। बाहर के वातावरण में और हमारे वातावरण में बहुत बड़ा अंतर, और ये काम हम सबको करना है। वातावरण बनाया जाता है, आपे नहीं बनता। एक तो यहाँ बाबा आते हैं, उसके वाइब्रेशंस पावरफुल होते हैं। दूसरा, हम सभी देवकुल की आत्माएं, पूज्य आत्माएं यहाँ रहती हैं, तो हम सबके वाइब्रेशंस भी बहुत फैलते हैं। तो पर्पजली इसको बहुत बड़ी सेवा मानकर योग भी अपना करें। आधे घंटे योग को वाइब्रेशंस फैलाने वाले योग में बदल दें। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूँ। योग भी लगाएं, ईश्वमान से लगाएं, या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ये दोनों अभ्यास हमारे योग को वाइब्रेशंस में बदलेंगे।
यानी ऑटोमेटिकली पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। एक है योग की शक्ति हम आत्मा में आती है, आत्मा को पावन कर रही है। दूसरा है वो चारों ओर फैलती है इस संकल्प से। इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमें करते चलना है। तो यज्ञ को निर्विघ्न बनाना हमारा परम कर्तव्य है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। ये हम देख लें, हमारे द्वारा कहीं भी यज्ञ में विघ्न न पड़े, चाहे हमारे बोल के द्वारा। और इसको इसी तरह से देखें, हमारे बोल या हमारे संकल्प या हमारा व्यवहार वातावरण को निगेटिव तो नहीं बनाता। हम वातावरण में जैसे योगदान दे रहे हैं, वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, इसका बहुत ध्यान सभी को रखना है। अपने अपने डिपार्टमेंट में भी वातावरण बहुत सुखकारी हो, हर व्यक्ति अपने कार्य को एंजॉय कर रहा हो, किसी को भी ऐसा न लगे यहाँ काम करना तो बड़ा भारी हो गया है, एंजॉयमेंट हो जाए। यज्ञ सेवा बहुत बड़ा एंजॉयमेंट हो जाए। ठीक है, सबको पसंद? नो इफेक्ट और साक्षी भाव। कल से सभी देखिए, मैं 15 दिन बाहर था, मैंने अपना फोन ऑन रखा था, कुछ सुंदर अनुभव मास्टर सर्व शक्तिवान के होते रहे, जो कराए लोगों से। कैसे बड़ी बड़ी समस्याएं एक एक दिन में हल हुई मास्टर सर्व शक्तिवान के सुंदर अभ्यास से। ऐसे 4-5 बहुत अच्छे अनुभव सामने आ गए हैं। एक ने कहा, देखिए बहुत अच्छी अनुभव है, उसकी लड़की के कान में छेद था। मैं तो भूल गया वो छेद कहाँ, अंदर बाहर क्या था, मतलब उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, डेड होता जाता था ये हिस्सा। उसने थोड़े अभ्यास किए मास्टर सर्व शक्तिवान के साथ, एनर्जी भी देना कान को, पानी चार्ज करके पीना, और मुझे फोन किया अभी 3 दिन पहले कि उसका छेद भर गया है। बहुत अच्छी ये बात थी। एक हमने और चालू कराया है, एक के हार्ट में छेद, फिर से ये केस आया है तो उसको चालू कराई है, एनर्जी देने की प्रैक्टिस अभी शुरू ही हुआ है। एक और बहुत अच्छे 2 अनुभव आपको सुना देता हूं, और इस माध्यम से मैं सभी को सावधान भी करना चाहता हूं, और मास्टर सर्व शक्तिवान कितना पावरफुल है ये अनुभव भी। 2 केस। एक मिलिट्री वाले का पंजाब में यात्रा में पूरा बैग चोरी हो गया। उस बैग में उसके सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, उसका आईडी भी था मिलिट्री का। अब वो वहां पहुंचा, बहुत घबराया हुआ, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। मुझे फोन किया कि मेरा आज ही बैग चोरी हो गया और ये तो बड़ी भारी मुसीबत हो गई है। मैंने उसे कहा, देखिए सब आप भी सिखाएंगे लोगों को कि एक तो विजन बनाओ कि बहुत जल्दी बैग मुझे मिल गया है, देखो बैग आपके सामने आ गया है। दूसरा, अभी से लगातार मास्टर सर्व शक्तिवान का अभ्यास करो। कितना जल्दी रिजल्ट मिला होगा। कल दोपहर उसने फोन किया, आज दोपहर दोबारा फोन किया, भाई जी मेरा बैग वापस आ गया है, कपड़े सारे चोरी कर लिए, बाकी सब सामान ठीक ठीक वापस भेज दिया, मेरे हाथ में है। कहा मुझे कपड़ों की तो चिंता नहीं, लेकिन जो कुछ मुझे चाहिए था वो सब आ गया है। कितना अच्छा अनुभव है ये। दूसरा, अब सुन ले ध्यान से मुझे लज्जा तो आती है वो अनुभव सुनाते, फिर भी सुनाना जरूरी है। एक कन्या हॉस्टल में पढ़ती थी, किसी से प्यार हो गया, चली गई, उसके साथ शादी कर ली। 4 ही मास हुए, मुझे फोन किया तो रो ही रही थी। मैंने कहा भाई फोन तो तुमने कर दिया, अभी 2 मिनट हो गए, रोना भी पूरा हो गया होगा, अब कुछ बताओ तो सही समस्या क्या है।
कि यहाँ मेरी शादी हुई, अब ये इनके माँ बाप और भाई बहनें कहते हमें नहीं चाहिए, इसको निकालो यहाँ से, मुझे अल्टीमेटम मिल गया, निकल जाओ हमारे घर से, हमें नहीं चाहिए, हम दूसरी शादी करेंगे अपने बच्चे की। अब मैं कहाँ जाऊं? मैंने अपनी माँ को फोन किया, माँ ने कहा हमारे दरवाजे बंद हैं तुम्हारे लिए, मर जाओ जाके। रो रही बेचारी, क्या करूं? मैंने पूछा तुमको ज्ञान था? कहा हाँ मुझे तो ज्ञान था, बाबा से भी मिली हुई हूं। आगे तो आप समझ गए। मैंने कहा इतना प्यार अगर तुम भगवान से कर लेते तो 84 जन्म प्यार मिलता संबंधों में, तुम्हें प्यार की कमी न पड़ती, सारा बिगाड़ लिया ना। मैंने कहा मैं तुम्हें क्या कहूं, दुखी तो तुम खुद ही हो। चलो मास्टर सर्व शक्तिवान का 7 दिन अभ्यास करो, रोज 1000 बार, कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, अब मैं बहुत दुखी हो गई, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तब तो ऐसा ही लगता है ना, पहले तो लगता था सब मेरे हैं, अब लगा मेरा कोई नहीं। परिणाम देखो मास्टर सर्व शक्तिवान का। 5 दिन पहले की बात है, 4 घंटे के बाद ही फोन आया। कौन बोल रहे हैं? मैं वही बोल रही हूँ जो रो रही थी, अब हंस रही थी। क्या हुआ? कहा मेरा पति आया और कहा नहीं हमारा समझौता हो गया, अभी तुम यहीं रहो। आगे तो मैंने भी उसे समझाया और वो भी समझ गई कि ये प्यार सब झूठे हैं, सब दुखदाई हैं। अब मैंने अपना प्लान बना लिया है, मुझे क्या करना है, मुझे तो बाबा की सेवा करनी है। मैंने 4 मास में सब कुछ देख लिया, उल्टे सुल्टे सब अनुभव कर लिए। इस जीवन में कुछ नहीं रखा, बाबा जो कुछ हमें दे रहा है वही सत्य है। मैंने कहा चलो, अगर ठोकर खा के भी मनुष्य ठाकुर बन जाए तो ठोकर भी वरदान है ना, कोई बात नहीं, कुछ भी हुआ अब इसे भूल के आगे बढ़ो तुम। इतना अच्छा फिर मैंने उसे और प्रैक्टिस सिखाई, अब करो, जो पास्ट हो गया उसे तो भूलो, जो कुछ भी हुआ वो तो पूरा हो गया। मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। एक ने और फोन किया, माता ने, उसको केवल पानी चार्ज करना ही आता है और कुछ नहीं, कि मेरी लंबी चौड़ी बीमारियां अब पूरी तरह ठीक हो गई है पानी चार्ज करके पीने से। तो हम मास्टर सर्व शक्तिवान की फीलिंग को बहुत बढ़ाएंगे। करके देखें आप, एक दिन में 1000 बार अगर कोई करना चाहे, क्योंकि आजकल रोज 2-4 फोन ऐसे अवश्य आ जाते हैं जिनका पहला ही वाक्य होता है मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई रास्ता बताओ। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, आजकल मैं यही रास्ता बताता हूं, और तो कुछ होता नहीं उनसे, कि इसको 1000 बार याद कर लो सारे दिन में। 1 घंटे में 70-80 बार करना पड़ेगा ना, चित्त शांत हो जाता है। एक दिन में चित्त शांत। कोई भी करना चाहे इसके अनुभव 1 दिन करके देखे। और अच्छी फीलिंग ये कि बाबा की शक्तियां मेरे पास हैं, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस गुड फीलिंग को भर दें। मैं कहानियां सदा आपको सुनाता हूं। एक कहानी स्वामी विवेकानंद को भी उसके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने अपनी शक्तियां दी थी, तब वो उनके कंट्रोल में आया था, नहीं तो कंट्रोल में भी नहीं आता था। उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वो रामकृष्ण को तो पागल ही कहता था, ए पागल मुझे क्या सिखाएगा। लेकिन फिर उसने अपनी शक्तियां देकर उसको शांत कर लिया, अपने कंट्रोल में लिया। शंकराचार्य जब केवल 8 साल का था, 7 साल की आयु में उसने संन्यास लिया था, केवल 8 साल का, अपने गुरु के पास जब पहुंचा, गुरु ने उसके सिर पे हाथ रखा और अपनी 8 सिद्धियां उसे दे दी थी, जो बड़ी बड़ी सिद्धियां होती हैं। आकाश गमन सिद्धि, जल गमन सिद्धि, परकाया प्रवेश सिद्धि, अपने रूप को बड़ा या छोटा बनाने की सिद्धि, ये सब बड़ी सिद्धियां हैं योग दर्शन की। सोचो, ऐसे कई केस हुए हैं
जिसमें एक मनुष्य ने अपने शिष्य को सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां और सिद्धियां दे दी। हमारे सिर पर किसने हाथ रखा? बहुत नशा हो जाए हमें। कल की मुरली का नशा भी याद रखेंगे। लोग बच्चे जब बड़ा एग्जाम पास कर लेते हैं तो उन्हें कितना नशा हो जाता है, और तुम IAS, IPS, IFS ये बड़े बड़े हैं ना इंडिया में, कलेक्टर बन जाएंगे, फिर कमिश्नर बनेंगे, और हम क्या बनेंगे? सोच लो, इतना बड़ा सुंदर एग्जाम दे रहे हैं, विश्व पर राज करने का अधिकार, और वो भी एक जन्म नहीं, 84 जन्मों में से आधे जन्म मिल सकता है, 40 बार 30 बार मिल सकता है। इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हैं और उसमें फुल पास होंगे, कितना नशा होना चाहिए। तो हमारे सिर पर भी सर्वशक्तिवान ने अपना हाथ रखकर क्या कहा? बोलो कन्या आगे आगे बैठी, मेरी सारी शक्तियां तुमको अर्पित। उनके हाथ से शक्तियों की किरणें निकलकर हम में समाने लगी। बहुत अच्छी फीलिंग करेंगे सभी, और इस नशे को बढ़ाते चलेंगे। परमात्म शक्तियों से भरपूर हूं मैं। अभ्यास करेंगे अब। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, परमात्म शक्तियों से भरपूर। तीसरा संकल्प, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। इस कॉन्शियसनेस को, इस अवेयरनेस को बढ़ाते चलना है। तो बाबा की शक्तियां हमारे साथ काम करती रहेंगी। हमें लगेगा ही नहीं हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है। जो बहुतों को लगता है, कुमार कुमारियों को, हमारा कोई नहीं, वो फीलिंग समाप्त हो जाएगी इन 3 संकल्पों से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, परमात्म शक्तियां मेरे साथ हैं, स्वयं सर्वशक्तिवान भी मेरे साथ है। रोज सवेरे ये अभ्यास करना भूलना नहीं है। सूक्ष्म वतन में चलकर गुड फीलिंग करेंगे, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। और फिर बाबा हमें तिलक देकर वरदान देता है। 3 वरदान, विजयी भव, विघ्न विनाशक भव, सफलता मूर्त भव। सबको अच्छी तरह याद है, ये मुरलियों में बहुत आए हैं। ये 3 वरदान हम स्वीकार करेंगे रोज। ये 3 वरदान मुझे मिल गए हैं, ये मेरे हैं, ये काम करेंगे, ये निष्फल नहीं जाएंगे। जब मनुष्यों को दिए हुए मनुष्यों के द्वारा वरदान भी सफल होते हैं, तो स्वयं भगवान के द्वारा, परम सद्गुरु के द्वारा दिया गया वरदान निष्फल नहीं होता है। ये नशा बढ़ाते चलेंगे। और फिर बाबा का हाथ सिर पर है। बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। तुम्हारा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। तुम्हें संसार को सकाश देनी है, तुम्हें बड़े बड़े कार्य करने हैं, तुम्हें संसार की आत्माओं को विघ्नों से मुक्त करना है। जरा जगाएंगे अपने को। बाबा याद दिला रहा है, तुम अकेले नहीं हो, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। तुम निर्बल नहीं हो, इस संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा हो। ये समस्याएं और ये माया तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। रोज सवेरे 5-7 मिनट इसमें लगाने हैं। सूक्ष्म वतन में बाप दादा सामने,
बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा का हाथ सिर पर, मस्तक पर तिलक, वरदान और स्मृतियां। इसको मिस नहीं करना है। ये बहुत सुंदर चीज होगी। योग में आने से पहले ही इसको कमरे में ही करके आए, नहीं तो योग में बैठे शुरुआत इससे करें तो पूरा समय बहुत सफल हो जाएगा। सवेरे अच्छी स्थिति रहे। दूसरा संकल्प ये रखेंगे, मुझे अब संसार को वाइब्रेशंस देने हैं। अशरीरी होने से संसार को शांति की तरंगे जाती हैं। स्वदर्शन चक्रधारी होने से संसार को खुशियां मिलती हैं, सुख प्राप्त होता है। याद है ना ये बाबा का महावाक्य? कुछ याद दिलाएंगे सवेरे अपने को। खाली योग में बैठना है ये नहीं, कुछ याद दिलाए, जग जाएं हम, हमारी सोई हुई चेतना जग जाए, मन में एक उमंग, एक खुशी की लहर फैलने लगे, मुझे ये करना है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, सकाश देने में बिजी हो जाओ तो तुम्हारे विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। सकाश देने में इतने व्यस्त हो जाओ कि व्यर्थ को आने का मार्जिन ही न मिले, मौका ही नहीं व्यर्थ के लिए, समय ही नहीं बचेगा। ये प्रैक्टिस सभी को करनी है और अभी उस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नो इफेक्ट, साक्षी भाव। बातें आएंगी और चली जाएंगी, जाने दो, जाने दो। उनसे कनेक्शन ही न जोड़ो, अपने को कनेक्ट ही न करो। कनेक्ट करना माना उनके बारे में ज्यादा सोचना, चिंतित होना। और अगर हम उनके बारे में केयरलेस हो जाएं कि कोई बात नहीं, तो वो सहज पार हो जाएंगी। दूसरों की बातों का, दूसरों के शब्दों का, दूसरों के व्यवहार का हमारी स्थिति पर इफेक्ट न हो तो बहुत अच्छा कर लेंगे। संकल्प कर लें पावरफुल, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। पसंद है सभी को, बहनों को? कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। सबसे ज्यादा कीमती है हमारी श्रेष्ठ स्थिति। बातों की तो कीमत ही नहीं। सोचो, एक मोटे रूप से देखें, हमारी स्थिति लाखों रुपए की और बातें 1 रुपए की। बातों के कारण हम अपनी करोड़ों की स्थिति को तो नहीं बिगाड़ेंगे ना। ये सब अभ्यास अब शुरू रखेंगे। व्यर्थ से हमारा कोई नाता नहीं। अब एक विशेष काम सबको करना है, उसके लिए हम टाइम बचा रहे हैं। अब संसार को निर्विघ्न बनाने के लिए भी हम योगदान करेंगे। लेकिन एक भाई की बहुत बड़ी, हमारे सकाश की उसको बहुत जरूरत है। हम सभी अब मिलकर, इतने अच्छी आत्माएं सब मिलकर उसको सकाश देंगे। न्यूयॉर्क का ये एक भाई है और इंडियन है, न्यूयॉर्क में रहता है। पीछे भी हमने उसके लिए योग किया था। होम्योग्लोबिन जिसका 3 रह गया था और इस योग से उसके सुधार हो गया था तबीयत में। तो उसको बड़ी भावना है हमारे इस संगठन के लिए। उसको ये विश्वास है कि हम सब अगर उसको योगदान देंगे तो उसकी तबीयत तेजी से ठीक हो जाएगी। आओ, तो उसके परिवार वालों ने भी रिक्वेस्ट की है कि भाई यही हमारे घर में कमाने वाला है, अगर ये चला गया तो हमारा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। ये फोटो है, बस आप संकल्प में कर लो। इस आत्मा के लिए हमारा योग अभ्यास होगा 15 मिनट। नाम मिसविल चांद, माँ का नाम रखा है। न्यूयॉर्क के हैं। खून कम होता जा रहा है, रक्त कण कम होते जा रहे हैं, वीक हो गए एकदम। हम सब अभ्यास करेंगे। चलो लाल लाइट करें और संकल्प करें न्यूयॉर्क में
उसको आत्मा देखते हुए इसके शरीर को पुनः संपूर्ण लाभ हो, उसका होमोग्लोबिन भी बढ़ जाए, रक्त कण भी स्ट्रांग हो जाए, सब सुंदर हो जाए, वो जीवन जी सके। हमारे देखो इतने भाई बहन पावरफुल योगी, तो चलो सभी स्थित हो जाएं। हमें केवल और कुछ नहीं करना, अपना पावरफुल योग करना है, और तो हमारे ये योग के वाइब्रेशंस उस आत्मा को पहुंचते रहेंगे ऑटोमेटिकली। हम बाबा को समर्पित करेंगे अपना ये 15 मिनट का योग, और बाबा इसे यूज करेगा उस आत्मा के कल्याण में। तो सभी अभ्यास करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, देखें अपने को सूक्ष्म लोक में आकाश के ऊपर। सामने बाप दादा, बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान चमक रहे हैं। एकाग्र कर दें उन पर। बुद्धि पूरी एकाग्र। ज्ञान सूर्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी। बहुत गुड फीलिंग में आ जाएं। परमात्मा शक्तियां मेरे पास हैं। अब यहाँ से मैं आत्मा बनकर उड़ चली परम धाम। ऊपर सर्व शक्तिवान, उनकी शक्तियों की किरणों से, शक्तियों से जैसे कि सारा ब्रह्मलोक जगमगा उठा है। मैं उनके पास उनकी शक्तियों की किरणों में
बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। परम धाम में सर्वशक्तिवान के साथ मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियां स्वयं में भरकर वापिस अपनी देह में भ्रकुटी की कुटिया में अब सर्वशक्तिवान का आह्वान करेंगे। हे प्राणेश्वर, अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। हमारी आवाज सुनकर ज्ञान सूर्य से बाबा नीचे उतरने लगे। अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सिर के ऊपर, छत्र छाया बन गए।
फिर से मैं आत्मा परम धाम में सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे बहुत पावरफुल